हेलो, मैं डॉक्टर शर्वरी अभ्यंकर, आयुर्वेद, पंचकर्म, योग और गर्भ संस्कार स्पेशलिस्ट। आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की। तो मैं आशा करती हूँ कि पिछले 2 वीडियो में जो मैंने आपसे टिप्स शेयर की थी कि अगर आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान है तो आपको सुबह जल्दी उठना है, लगभग 5 साढ़े 5 बजे। और दूसरी चीज़ है कि आपको आपके खाने में घी का बहुत अच्छी मात्रा में प्रयोग करना है। तो आशा करती हूँ आप ये 2 टिप्स अभी ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। तो हमेशा हमें ये सलाह दी जाती है कि अगर कॉन्स्टिपेशन से आप परेशान हो तो आपको बहुत ज़्यादा फाइबर खाना चाहिए। सही बात है, फाइबर खाने से कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक दूर होता ही है, क्योंकि ये जो फाइबर है वो हमारे मल को बहुत अच्छे से इकट्ठा करके उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो जब हम फाइबर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है कि हमें सलाद खाना चाहिए, और फिर लोग इस सलाद के पीछे पड़ जाते हैं। सुबह, दोपहर में, शाम को सलाद ही सलाद खाया जाता है। बट लेट मी टेल यू, सलाद खाने से वापस आपके इंटेस्टाइन्स में बहुत ज़्यादा रुक्षता, ड्राइनेस आ जाता है, एंड ड्राइनेस इज द बेसिक रीज़न फॉर दिस कॉन्स्टिपेशन। तो इस ड्राइनेस को कम करने के लिए आपको आपके आहार में ऐसी सब्जियों को या तो ऐसे आइटम्स को इंक्लूड करना है जिसमें थोड़ा जलीय अंश रहेगा और जो थोड़े सॉफ्ट भी रहेंगे, बराबर। तो उसके लिए आपको अलग अलग प्रकार की सब्जियां, जैसे कि कद्दू वर्ग की जो सब्जी रहती है, भोपड़ा है, घुसाड़ी है, शिराड़ी है, जिसको मराठी में हम घुसाड़ी शिराड़ी कहते हैं, फिर ये हमारा जो दूधी या तो लौकी हम कहते हैं, ऐसी जो सब्जियां रहती है जिसमें पानी का अंश ज़्यादा है, ऐसी सब्जियां हमें बहुत अच्छे से हेल्प करती है कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए। सिर्फ कच्चा सलाद खाने से आपका कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं हो सकता। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कच्चा खाने से हमें ज़्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लोटेड हम फील कर सकते हैं, क्योंकि इतना कच्चा जो फाइबर रहता है, इतना कच्चा जो खाना रहता है, वो हम ह्यूमन बींग्स पचा नहीं सकते। वी डोंट हैव दैट पर्टिकुलर एंजाइम्स जो कच्चा फाइबर है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, आप अगर कॉन्स्टिपेशन से परेशान हो तो आपके खाने में आपके सलाद की मात्रा थोड़ी होनी चाहिए, और ये जो बाकी जो सब्जियां रहती है, दाल रहती है, उसको आपको बहुत अच्छे से इंक्लूड करना है। रुक्षता आने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है हमारी आज की लाइफस्टाइल। हम सारे लोग ऑफिस, कॉलेज, स्कूल जाते हैं, टिफ़िन तो कैरी करते हैं, लेकिन टिफ़िन में बहुत बार कन्वीनियंस के कारण हमारा ये जो खाना रहता है वो ड्राई रहता है, जैसे कि ड्राई सब्जी रोटी या तो सैंडविच या तो कुछ ऐसी चीज़ें जो टिफ़िन से लीक नहीं होती है। लेकिन यही प्रधान कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का। तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं तो आपके खाने में दाल, या तो मराठी में जिसको आमटी बोलते हैं, या तो जो जलीय द्रव्य के अलग अलग प्रकार रहते हैं, कढ़ी है, सार है, आपका बहुत अच्छे से नॉलेज यहाँ पर एनहांस करके आपके खाने में ये ऐसे आइटम ज़रूर इंक्लूड कर दीजिए। ओके, सो जस्ट डोंट फोकस ऑन दिस सैलेड। इंस्टेड आपका खाना बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, सब्जी रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट घी। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।